ताज शरीयत फख्रे अज़हर की सूरत, ताज शरीयत फख्रे अज़हर की सूरत, की सूरत, की सूरत कि हमको मिले जो पीर बरेली वाले हैं हुए हैं। मैंने से कहा ये तारीख तू बता, मौला अली कहाँ पैदा हुए हैं? तो तारीख ने कहा जरा देख ले अली कहाँ पैदा हुए हैं। मैंने तारीख का मुताला किया तो मेरे सामने ये बात निकल करके आई कि हजरत अली की वालिदा फातिमा बिनते असद खाना काबा का तवाफ कर रही हैं। एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाए, तीन चक्कर लगाए, चार चक्कर लगाए, पांच चक्कर लगाए, छह चक्कर लगाए और जब सातवां चक्कर हजरत अली की वालिदा ने लगाया तो पेट में दर्द शुरू हो गया, दर्द ज़िह्न शुरू हुआ। हजरत अली की विलादत के आसार जाहिर होने लगे। हजरत गिरामी हजरत फातिमा बिनते असद खाना काबा का तवाफ कर रही हैं और जब दर्द शुरू हुआ रब की बारगाह में अर्ज किए मेरे मौला फातिमा की पर्दा दरी न होने पाए, ए मेरे मौला मैं ऐसे आलम में घर भी नहीं पहुंच सकती हूँ, ए मेरे मौला मैं क्या करूं? तो गैब से आवाज आती है, ए फातिमा बिनते असद काबे के अंदर आ जा। फौरन काबे की दीवार फटती है, फातिमा बिनते असद काबे के अंदर जाती है और जैसे ही काबे के अंदर पहुंची हजरत अली की विलादत हो जाती है। हजरत अली पैदा हो जाते हैं, हजरत अली काबे के अंदर पैदा हुए हैं। कसेरा मयसर नशुद ई मकाम व काबा बिलादत व मस्जिद शहादत। दुनिया में किसी को ऐसा मकाम नहीं मिला है, दुनिया में किसी को ऐसी शान नहीं मिली है कि जो पैदा भी अल्लाह के घर में हुआ हो, जो शहीद भी अल्लाह के घर में हुआ हो। यह हजरत अली की शान है, यह हजरत अली का मर्तबा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे आका ने मक्के को फतह किया उस वक्त जो काबे में बुत रखे हुए थे 360 बुतों को निकाल के नबी ने बाहर फेंकना शुरू किया तो एक बुत सबसे ऊपर चिपका हुआ था। फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, हजरत अली कहां हैं? हजरत अली हाजिर हुए। नबी ने फरमाया अली काबे में तुम पैदा हुए हो, काबे को बुतों से तुम पाक करो। हजरत अली ने अर्ज किया आका कैसे? ये तो बहुत ऊपर चिपका हुआ है। नबी ने इरशाद फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और मेरे कांधे पे चढ़ करके इस बुत को तोड़ दो। हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। आका कांधा नबी का कदम अली का ऐसा नहीं हो सकता। आका मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आरजू ये है, मेरी चॉइस ये है या रसूल अल्लाह कांधा अली का हो और कदम नबी का हो, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए और इस बुत को तोड़ दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया अली तू एक बात भूल रहा है, तू बारे इंसानी तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है लेकिन बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता, बारे रिसालत नहीं उठा सकता। हजरत अली से नबी ने फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। हजरत अली कांधे पे सवार होते हैं और जो ऊपर बुत चिपका हुआ था हजरत अली ने उसे तोड़ दिया। हजरत अली को मेरे नबी ने बुलंद कर दिया। यहीं से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त चल करके बारगाह में आ जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो कंकर कलमा पढ़ने लगे, वो नबी जो इशारा कर दे तो पहाड़ जो है मेरे नबी पे दुरूद पढ़ने लगे, वो नबी जो इशारा कर दे जिसकी हुकूमत आसमान की आसमानी पर है, जिसकी हुकूमत समंदर की तुगयानी पर है, जिसकी हुकूमत जमीन पर है, जिसकी हुकूमत कायनात के जर्रे जर्रे पर है, वो नबी अगर इशारा कर दे तो हजरत आलिम हजरत में वो नबी अगर इशारा कर दे तो हजरत अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती, अगर अपना दस्ते मुबारक रखते तो हजरत अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती कि नबी चढ़ करके तोड़ देते। लेकिन नबी ने हजरत अली को ही कांधे पे क्यों सवार किया? तो यही बात मेरे जहन में खटक रही थी। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आका आपने अली के कांधे पर अपना दस्ते मुबारक क्यों नहीं रखा? आपने अली को अपने कांधे पे क्यों सवार किया? तो गुंबद खजरा से आवाज आती है मेरे गुलाम तुझे पता नहीं है नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, अब कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है। नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है, अब कोई माई का लाल नीचा नहीं कर सकता है। ये हजरत अली की शान है, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता और नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह है वाह 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 सुभान अल्लाह।
हुसैन और हसन फूल बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। खैरुन्निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा अली। खैरुन्निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा अली। हजरात, अली शेर खुदा की शान क्या है? अली शेर खुदा का मकाम क्या है? अली शेर खुदा की अजमत क्या है? अली शेर खुदा की रिफ़अत क्या है? अली शेर खुदा का मकाम व मर्तबा हम जैसे नाचीज क्या बयान कर सकते हैं, जिसकी अजमत व शान को मदीने वाले मुस्तफ़ा बयान फरमा रहे हैं। कौन अली? वो अली जिन्हें अक़लीम विलायत का ताजदार कहा जाता है। वो अली जिन्हें इबादत और रियाजत में मुसलमानों का पेशवा कहा जाता है। वो अली कि जो इस्लाम लाने के बाद से आखिरी दम तक मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करते रहे। वो अली शेर खुदा जो खुलाफाए सलासा के खैर ख्वाह हैं। वो अली शेर खुदा जो तमाम सहाबा के महबूब हैं। वो अली शेर खुदा जो तमाम सहाबा के महबूब हैं। वो अली शेर खुदा नेटवर्क पंजाब में होना नसीब हुआ। वो अली शेर खुदा के जिनकी शहादत मस्जिद में हुई, जिनका आगाज से लेकर के अंजाम तक पूरी जिंदगी इबादत खुदा में गुजरी। वो अली शेर खुदा के जिनके निकाह में रसूल आजम की वो अजीमुल मर्तबा शहजादी के जो हुजूर की बारगाह में आए तो हुजूर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। वो अजीमुल मर्तबा शहजादी जिन्हें खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है, वो अली शेर खुदा के निकाह में थीं। वो अली शेर खुदा जो जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन के वालिद हैं। वो अली शेर खुदा जो खुलाफाए सलासा के खैर ख्वाह हैं। वो अली शेर खुदा जिनसे मोहब्बत करना ईमान की पहचान बताया आका ने। वो अली शेर खुदा जिनसे बुग़्ज़ रखना मुनाफिक की अलामत बताया मदीने वाले मुस्तफ़ा ने। वो अली शेर खुदा जिनके बारे में मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, मन कुंतु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला हैं। वो अली शेर खुदा जिसके बारे में मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अलीयुम मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। वो अली शेर खुदा के जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में जंगों में शरीक हुए। वो अली शेर खुदा जिनकी अजमत व शान को मैं क्या बयान करूं। बहुत सी आयाते करीमा अली शेर खुदा की शान में नाजिल हुई। बहुत सी अहदीसे करीमा अली शेर खुदा की शान में हदीसों की किताबों में मौजूद हैं। वो अली शेर खुदा जिनकी अजमत व शान तो ये है, जिनका मकाम व मर्तबा तो ये है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से एक मौके पे इरशाद फरमाते हैं। एक सहाबी ने आकर के अर्ज किया, आका आप मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक से। फिर सहाबी ने पूछा, आका औरतों में आपको ज्यादा महबूब कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी बीबी आयशा। मेरे आका की बारगाह में उस सहाबी ने अर्ज किया, आका तो फिर अली को आप क्या कहते हो? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली तो मेरी जान है, तू मेरी जान की बात कर रहा है। वो अली शेर खुदा है। अली शेर खुदा का मकाम व मर्तबा आज मैं आपके सामने बयान करूंगा। चाहे जंगे खैबर हो, चाहे जंगे खंदक हो, चाहे जंगे बदर हो, चाहे जंगे उहद हो, आप जहां देखेंगे अली शेर खुदा जीशान नजर आते हैं। अली शेर खुदा मैदाने जंग के शहसवार नजर आते हैं। अली शेर खुदा की शान, अली शेर खुदा का मकाम मैं आज बयान करने जा रहा हूँ। अली शेर खुदा के वालिद का नाम जनाब अबू तालिब है और आपकी वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद है। अली शेर खुदा कहाँ पैदा हुए? आपकी वालिदा फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ कर रही हैं, काबे के चक्कर लगा रही हैं। अचानक से पैदाइश का दर्द शुरू होता है। अली शेर खुदा की वालिदा रब की बारगाह में अर्ज करती हैं,
ऐ काबे के रब, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगी। ऐ मौला, फातिमा की पर्दा दरी न होने पाए, काबे की दीवार शक होती है, आवाज आती है, फातिमा बिनते असद काबे के अंदर आ जाओ। अली शेरे खुदा की वालिदा काबे के अंदर जाती हैं और अली शेरे खुदा की विलादत हो जाती है। अली शेरे खुदा काबे में पैदा होते हैं। कसेरा मयसर न शुद ई मकाम व काबा विलादत व मस्जिद शहादत। दुनिया में किसी को ऐसा मकाम नहीं मिला, दुनिया में किसी को ऐसी शान नहीं मिली, दुनिया में किसी को ऐसी अजमत नहीं मिली, दुनिया में किसी को ऐसा वकार नहीं मिला, दुनिया में किसी को ऐसा मकाम उलिया नहीं मिला जो पैदा भी अल्लाह के घर में हुआ हो और शहीद भी अल्लाह के घर में हुआ हो। अगर ये मकाम मर्तबा हासिल है तो अली शेरे खुदा को हासिल है। अली शेरे खुदा की वालिदा अपने घर लेकर के आती हैं अली शेरे खुदा को। घर में एक खुशी का माहौल है, अली शेरे खुदा के भाई खुशी मना रहे हैं, अली शेरे खुदा के वालिद के लबों पे तबस्सुम है, खानदान वाले खुशी में हैं, लेकिन फातिमा बिनते असद की आंखों में आंसू हैं। अली शेरे खुदा के वालिद जनाब अबू तालिब ने कहा, फातिमा क्या बात है, आंखों में आंसू कैसे? फातिमा बिनते असद ने कहा, जब से मेरा बेटा इस दुनिया में आया है मैंने देखा है कि मेरे बेटे ने आंखें खोल करके नहीं देखा है। कहीं मेरा बेटा आंखों से माजूर तो नहीं है, मेरा बेटा कहीं आंखों से माजूर तो नहीं है। अली शेरे खुदा ने आंखें नहीं खोली, अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं। घर वाले हाथ हटाते हैं, फिर अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लेते हैं। मेरे आका की बारगाह में इत्तला दी जाती है, आपका चचाजाद भाई आया है। मेरे आका तशरीफ लाते हैं, अली शेरे खुदा को अपनी आगोश में लेते हैं और जब अली शेरे खुदा का चेहरा अपने चेहरे अनवर के सामने करते हैं, अली शेरे खुदा ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। जब अली ने दोनों आंखें खोली, अली शेरे खुदा नबी का चेहरा अनवर देख रहे हैं, अली शेरे खुदा नबी के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। जब अली जवान हुए, किसी ने पूछा, ऐ अली जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने अपनी आंखें खोल करके क्यों नहीं देखा था? तो अली शेरे खुदा कहते हैं कि अली की ये तमन्ना थी कि जब अली इस दुनिया में जाए तो वो अपने बाप का चेहरा ना देखे, अपनी माँ का चेहरा ना देखे, अपने भाइयों का चेहरा ना देखे, अपने अजीजों अकरबा का चेहरा ना देखे, बल्कि अली की तमन्ना ये थी कि जब अली की आंखें खुले तो वो अपने बाप को नहीं बल्कि रसूल पाक को देखे। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। हजरात, ये अली शेरे खुदा हैं। सारे सहाबा रजी अल्लाह अन कहलाए और अली शेरे खुदा को एक खुसूसियत हासिल है कि अली शेरे खुदा का एक लक़ब है, कर्रमल्लाहु ताला वजहहू। अल्लाह तबारक व ताला ने अली शेरे खुदा के चेहरे को मुकर्रम बनाया। और अली का चेहरा कैसे मुकर्रम है वो वजह आप हजरात सुन लें। अली शेरे खुदा का चेहरा कैसे मुकर्रम कि कोई अपने बाप के घर में पैदा होता है, कोई अपने माँ के घर में पैदा होता है, कोई दादा के घर में पैदा होता है। ये वो लोग हैं जो बंदों के घर में पैदा होते हैं। और अली शेरे खुदा के मकाम का जवाब नहीं, अली शेरे खुदा के मर्तबे का जवाब नहीं, अली शेरे खुदा की बुलंदी का जवाब नहीं कि लोग तो बंदों के घर में पैदा हुए और अली शेरे खुदा मौला के घर में पैदा हुए, यानी खाना काबा के अंदर पैदा हुए। हजरात गिरामी, ये अली शेरे खुदा को मकाम हासिल है। और सुनो, सारे सहाबा और सारे लोग जब इस दुनिया में आए, सिर्फ अली शेरे खुदा के कर्रमल्लाहु ताला वजहहू की मैं बात कर रहा हूं कि अली शेरे खुदा के चेहरे को अल्लाह ने कैसे मुकर्रम किया। उसकी वजह नंबर 2,
एक वजह कि अली शेरे खुदा खाना काबा के अंदर पैदा हुए। दूसरी वजह कि जब बंदा पैदा होता है तो कोई अपने बाप का चेहरा देखता है, कोई अपनी माँ का चेहरा देखता है, कोई अपने भाई का चेहरा देखता है, कोई बहनों का चेहरा देखता है, कोई दाई का चेहरा देखता है। लेकिन अली शेरे खुदा ने जब सबसे पहले अपनी आंखें खोली तो अपने बाप का चेहरा नहीं देखा था, बल्कि रसूल पाक का चेहरा देखा था। हजरात, ये अली शेरे खुदा हैं। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ की सरजमीन पर अहद मुआखात लिया, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बनाया, मक्की को मदनी का भाई बनाया, मदनी को मक्की का भाई बनाया और तमाम को एक दूसरे के गले लगाया। हजरत अली शेरे खुदा तन्हा रह गए। अली शेरे खुदा रोने लगे। आका ने इरशाद फरमाया, अली तू रोता क्यों है? कहा, आका आपने सबको एक दूसरे का भाई बनाया, लेकिन आपने मेरा कोई भाई नहीं बनाया। आका इरशाद फरमाते हैं, अली तू दिल थोड़ा मत कर, अखर तो कले नफसी, मैंने तुझे अपने लिए बचा के रखा है। ऐ अली सुन, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। ये अली शेरे खुदा की शान है। हजरात गिरामी, अली शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन ही से मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद ले लिया था। मेरे आका ने अपने चचा हजरत अब्बास से कहा, ऐ चचा, मक्के में कहत पड़ गया है और अबू तालिब कसीरुल अयाल हैं, यानी उनके बच्चे ज्यादा हैं और इस वक्त बड़े से बड़ा सरदार जो है वो कहत की वजह से गरीबी की जिंदगी गुजार रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनाबे अबू तालिब के ऊपर से कसीरुल अयाल का जो बोझ है वो हल्का कर दिया जाए। अली को मैं ले लेता हूं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शहजादे को ले लिया। हजरत अली को मेरे आका ने अपनी गोद में लिया। बचपन का आलम है। अली शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु आका की गोद में हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली शेरे खुदा को अपने सीने से लगाया। इरशाद फरमाया, अली आज से मेरी सुहबत में रहेगा, अली आज से मेरी तरबियत में रहेगा, अली आज से मेरी किफालत में रहेगा। आज से अली को मैं गोद ले रहा हूं। अली शेरे खुदा नबी की बारगाह में हैं। बचपन से लेकर के अली शेरे खुदा मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा को देख रहे हैं, हुजूर के चेहरे अनवर को देख रहे हैं। अली शेरे खुदा के ईमान लाने की जो तारीख बताई जाती है, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मुख्तलिफ तारीखें मिलती हैं। अली शेरे खुदा की इस्लाम लाने की जो तारीख आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने फतवा रज़विया शरीफ में जो अनसब तारीख बताई है आपके इस्लाम लाने की, वो 8 साल बताई है। आला हजरत फरमाते हैं कि 8 साल की उम्र में हजरत अली शेरे खुदा ने इस्लाम कबूल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम कबूल किया। अली शेरे खुदा ने इस्लाम कबूल किया। बिलाल हबशी ज़ैद इब्ने हारसा ने इस्लाम कबूल किया। इमाम आजम अबू हनीफा इन तमाम के दरमियान इस तरह से फर्क फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जवानों में इस्लाम लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक अव्वल हैं, औरतों में इस्लाम लाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा अव्वल हैं, और गुलामों में इस्लाम लाने वाले हजरत बिलाल हबशी या ज़ैद इब्ने हारिसा अफजल हैं, अव्वल हैं, और बच्चों में इस्लाम लाने वाले हजरत मौला अली शेरे खुदा अव्वल हैं। हजरात, तो बात मैं अली शेरे खुदा की कर रहा हूं। वो अली शेरे खुदा जिनके बारे में बहुत सी अहादीसे करीमा मरवी हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत की रात आप मक्का शरीफ छोड़ करके जाने का इरादा फरमाते हैं तो किसी और को नहीं बुलाते हैं, बल्कि अली शेरे खुदा को बुलाते हैं।
इरशाद फरमाते हैं अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और जिसकी जो अमानत मेरे पास मौजूद है वो अमानतें सबकी सुबह को वापस करके तुम भी मदीना शरीफ चले आना। अली शेर खुदा नबी के बिस्तर मुबारक पर लेट जाते हैं। हजरत गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अली शेर खुदा की हिफाजत के लिए भेज दिया था। एक सरहाने की जानिब खड़े हो गए और एक अली शेर खुदा की पायती की जानिब खड़े हो गए। वाकया यूं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल और मीकाईल से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राईल ऐ मीकाईल, तुम में एक दूसरे की उम्र जो है वो अलग है। मैं चाहता हूं कि तुम में का कोई अपनी उम्र एक दूसरे को दे सकता है। तो उन्होंने कहा मौला मैं अपनी जिंदगी का मालिक। हजरत मीकाईल ने कहा मौला मैं अपनी जिंदगी का मालिक। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया तुमने मेरे बंदे अली को नहीं देखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे वार दी है और वो मेरे महबूब के बिस्तर पर लेट गए हैं और वो अपनी उम्र की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। हजरत जिब्राईल हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आपस में बातें कर रहे हैं कि अली शेर खुदा की शान वो है कि अली की वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फख्र कर रहा है। हजरत गिरामी ये अली शेर खुदा की शान है। नबी ने अली शेर खुदा को घर की जिम्मेदारी दी और अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ में लेकर के चले। यहां से यह भी पता चलता है कि विलायत का ताल्लुक घर से होता है और खिलाफत का ताल्लुक बाहर से होता है। खिलाफत का मामला बाहर से होता है, विलायत का ताल्लुक घर से होता है। अली शेर खुदा को अपना बिस्तर दे करके नबी ने ये इरशाद फरमा दिया, नबी ने आने वाले लोगों को ये जहन दे दिया कि मैं अली को अपना बिस्तर दे रहा हूं, अली विलायत का इमाम बन रहा है और अबू बकर को अपने साथ सफर में लेके जा रहा हूं, मेरे बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक बनेंगे। ये अली शेर खुदा हैं। अली शेर खुदा का मकाम, अली शेर खुदा का मर्तबा मैं आज आप तमामी हजरात के सामने बड़े करीबी से बयान करना चाहता हूं। अली शेर खुदा मदीना शरीफ आ जाते हैं। मदीने शरीफ की सरजमीन पर जब अली शेर खुदा पहुंचे, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सन हिजरी 2 में जंगे बदर होती है। अली शेर खुदा ने बड़ी बहादुरी जंगे बदर में दिखाई। सन हिजरी 3 में जंगे उहद हुई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जंगे बदर से फारिग होते हैं, रिवायतें मुख्तलिफ मिलती हैं। किसी में है कि सन हिजरी 3 के बाद में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। एक रिवायत में है कि 2 हिजरी यानी जंगे बदर से फारिग होने के बाद में मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। अल मुख्तसर ये है कि जब मेरे आका जंग से फारिग हुए, मेरे आका अपने घरेलू मामलात में मशगूल होते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि लाओ अब मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर दूं। हजरत गिरामी मक्के शरीफ के अंदर हजरत अबू मक्के शरीफ के अंदर मदीने शरीफ के अंदर पूरे सऊदिया में एक रिवाज है कि अगर लड़की की उम्र कम है, लड़के की उम्र ज्यादा है, तब भी वो निकाह कर लेते हैं, और लड़के की उम्र ज्यादा है, लड़की की उम्र कम है, तब भी निकाह कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जीती जागती दलील तुम्हारे पास ये है कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल की थी और मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल की थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे आका ने निकाह फरमाया। आपकी उम्र रिवायतों में मिलती है कि 7 साल के करीब थी या 9 साल के करीब थी, और रुखसती बाद में हुई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ
40 के करीब थी। तो बताना मकसद ये है कि लड़के की उम्र ज्यादा है, लड़की की उम्र कम है, तब भी अहले अरब निकाह कर लेते हैं, और लड़की की उम्र ज्यादा है, लड़के की उम्र कम है, तब भी अहले अरब निकाह कर लेते हैं। अबू बकर सिद्दीक आए, बोले आका फातिमा का निकाह मेरे साथ कर दो। आका ने कोई जवाब नहीं दिया। उमर फारूक आजम आए, आका फातिमा का निकाह मेरे साथ कर दो, कोई जवाब नहीं दिया। हजरात गिरामी, मेरे आका ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, मैं वही का इंतजार कर रहा हूँ। अल मुख्तसर ये है कि दोनों सहाबी समझ गए कि क्या मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा क्या है, इरादा क्या है। आए हजरत अली शेर खुदा के पास में, आकर के सलाम किया, कहा अली तुम नबी की बारगाह में जाओ, अपने निकाह का पैगाम लेकर के जाओ। अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए, बोले हम जब 7 दिन के या 14 दिन के थे तब आका ने हमको अपनी गोद में लेकर के कहा था, अली को आज मैं अपनी किफालत में ले रहा हूँ, अली को आज मैं अपनी सोहबत और तरबियत में ले रहा हूँ, आज से अली मेरे पास रहेगा। हम नबी की बारगाह में बचपन से हैं, कैसे कह दें जाकर के आका अपनी बेटी फातिमा का निकाह हमारे साथ कर दो। हमारे पास तो दौलत भी नहीं है, हमारे पास तो सरमाया भी नहीं है। दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ के आ गए, सरमाया मक्के में छोड़ के आ गए, सब कुछ मक्के में छोड़ करके आ गए, नबी की मोहब्बत में आ गए हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। दोनों सहाबी ने कहा कि अब ऐ अली तुम जाओ, जैसे मदद करने की होगी हम तुम्हारी मदद करेंगे। अली शेर खुदा नबी की बारगाह में आते हैं। उस वक्त मेरे आका उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। दरवाजा खटखटाया, उम्मे सलमा ने अर्ज किया आका कौन हो सकता है। आका इरशाद फरमाते हैं इस वक्त दरवाजे पर वो है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हजरात उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरे दिल में शौक हुआ कि ऐसा कौन खुशनसीब है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है। बोली लाओ मैं देखूं तो सही। जब दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, जब दरवाजा खोला तो क्या देखा कि अली शेर खुदा दरवाजे पे हैं। अली शेर खुदा अंदर दाखिल होते हैं। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे में चली जाती हैं। हजरात गिरामी, उम्मे सलमा पर्दे की आड़ से देख रही हैं। अली शेर खुदा नबी के पाए मुबारक के करीब बैठ जाते हैं, लेकिन शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली कैसे आना हुआ। अली कोई जवाब नहीं देते हैं। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका तो दिलों की बात जानने वाले हैं। इरशाद फरमाया अली शायद तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो। अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। इरशाद फरमाया अली तुम खुश हो जाओ, तुमसे पहले मेरी बारगाह में एक फरिश्ता आया था जिसे मैंने पहली बार देखा था, जिसका नाम शताइल था। उस फरिश्ते ने आकर के मुझसे कहा आका आज अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को बैतुल मामूर में जमा होने का हुक्म दे दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया एक फरिश्ते से जिसका नाम इहया है उससे फरमाया कि तू खुतबा दे। उसने बड़े ही फसीह व बलीग अंदाज में खुतबा दिया। आका अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों की मौजूदगी में हजरत अली का और हजरत फातिमा का निकाह आसमान पे कर दिया है। अब आप उसकी रस्म को दुनिया में पूरा कर दीजिए। मेरे आका की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ गए। मेरे आका से अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि फातिमा का और अली का अक्द आप दुनिया में बांध दीजिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से इरशाद फरमाया अली तुम्हारे आने से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और मुझे ये पैगाम दिया था, मेरे रब का फरमान सुनाया था। अली तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए कुछ है। अली शेर खुदा ने अर्ज किया हाँ आका 3 चीजें हैं। एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास ज़िरा है और एक मेरे पास सवारी है। हजरत अली शेर खुदा से नबी ने इरशाद फरमाया अली तलवार तुम्हारे लिए काम की है, तुम जंग में जाने के लिए तैयार रहते हो। सवारी भी तुम्हारे काम की है। ऐसा करो ज़िरा को फरोख्त करके आओ, उससे जो दिरहम मिले जो पैसे मिले वो मेरे पास लेकर के आओ। अली शेर खुदा बाहर जाते हैं, उस्मान गनी मिल जाते हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ उस्मान गनी की अजमत व शान पर। पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। और ये वो उस्मान गनी है जिनके बारे में मदीने
वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। उस्मान गनी की शान वो है, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत गिरामी उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अली कहाँ जाना हो रहा है? अली शेर खुदा कहते हैं कि मैं ये ज़रा फरोख्त करने जा रहा हूँ। फरमाया लाओ ये ज़रा मेरे हाथ फरोख्त कर दो। 480 दिरहम में, अल मुख्तसर 480 दिरहम में वो ज़रा फरोख्त होती है। उस्मान गनी ने वो ज़रा हाथ में ली, उसके बाद दिरहम हजरत अली के हाथ पर गिन करके दे दिए। अली शेर खुदा जब चलने लगे तो उस्मान गनी ने फरमाया, अली जरा हमारी बात तो सुनो, आज तुम्हारा मर्तबा बड़ा ही बुलंदो बाला है। दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की लाडली बेटी के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है। अली ये ज़रा मेरी तरफ से आप तोहफे में रख लीजिए। उस्मान गनी अगर ज़रा बगैर लिए पहले दिरहम दे देते, पैसे दे देते, तो ये एहसान हो जाता। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान वो शान है कि आप जो है हजरत अली को एहसान तले नहीं दबाना चाहते हैं, बल्कि अली शेर खुदा को पहले ज़रा लेकर के दिरहम दे दिए, उसके बाद मुबारकबाद के तोहफे के तौर पर हजरत अली को वो ज़रा भी दे देते हैं। अली शेर खुदा आए, आका ने इरशाद फरमाया, अली ज़रा फरोख्त कर दी? कहा हाँ। आका ने फरमाया ज़रा तो दिख रही है। कहा आका, उस्मान गनी ने ज़रा ली 480 दिरहम में, फिर वो मुझको वापस भी कर दी। मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए, आका ने उस्मान गनी को दुआएं दी। मेरे आका ने उसमें से 1 मुट्ठी दिरहम लिए, हजरत उम्मे सलमा को दिए। फरमाया जाकर के फातिमा के लिए जरूरत का सामान खरीदो, और 1 मुट्ठी दिरहम उठाए, उनको हजरत सलमान फारसी, हजरत बिलाल हबशी और हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिए। इरशाद फरमाया जाकर के मेरी बेटी फातिमा के लिए जरूरत का सामान लेकर के आओ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आका आप अपनी बेटी फातिमा को जहेज नहीं देंगे? आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मैं अपनी बेटी को कीमती जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा कि जिनके पास में कई कई बेटियां होंगी, जिनके कई कई दुख्तर होंगी, और वो गरीब जो कम मजदूरी करने वाले वो कहां से इतना जहेज लेकर के आएंगे? दुनिया का इंसान इसे दलील बनाएगा कि मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को इतना दिया है तो हम मुझे भी चाहिए। इसलिए अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज नहीं दूंगा बल्कि कुछ जरूरत का सामान दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जरूरत का सामान खरीदा। रिवायतों में मिलता है कि एक तकिया था और एक गद्दा था जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, 2 मिट्टी के घड़े थे और एक चक्की थी और मिट्टी के गिलास थे, और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक मशकीज़ा दिया ताकि कुएं से पानी लेकर के आ जाए। जरूरत का सामान मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को दिया, और जब मिट्टी के बर्तन मेरे आका के सामने आए तो आका ने इरशाद फरमाया, वो कौम कितनी प्यारी है जिसके खाने के बर्तन मिट्टी के हैं। हजरत गिरामी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल पूरे मदीने में जाकर के ऐलान कर दो कि आज फातिमा ज़हरा का निकाह है, सब मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जमा हो जाते हैं, सहाबाए किराम मेरे आका तशरीफ लाते हैं, अली शेर खुदा भी हाजिर हो जाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह 480 मिस्काल चांदी के इवज अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ कर दिया है। अली तुम्हें कबूल है? अर्ज किया, हाँ आका मुझे कबूल है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली शेर खुदा को मुबारकबाद दी। तमाम सहाबा आपस में मुबारकबाद देने लगे अली शेर खुदा को। मेरे आका अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती का वक्त आता है। वो वक्त आता है, वो फातिमा जिनके बारे में मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो फातिमा ज़हरा जब नबी की बारगाह में आती तो मेरे आका उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते। वो फातिमा ज़हरा जो हसनैन करीमैन की वालिदा हैं, वो फातिमा ज़हरा जिनकी सवारी मैदान क़यामत में गुजरेगी तो अहले महशर को हुक्म होगा कि ऐ अहले महशर अपनी गर्दनें नीचे झुका लो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी गुजर रही हैं। वो हजरत फातिमा ज़हरा जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, वो हजरत फातिमा ज़हरा
रजी अल्लाह ताला अन्हा कि जब नबी की बारगाह में आती तो मेरे आका हजरत फातिमा की पेशानी को बोसा दिया करते थे। आज नबी की लाडली बेटी नबी के घर से रुखसत हो रही हैं। आज अपने यहाँ की रुखसतियों का आलम देख लो और दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी की रुखसती देख लो। हजरत फातिमा तो ज़हरा को जब मेरे आका अपने घर से रुखसत कर रहे थे तो हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज किया, बाबा हमारा महर क्या रखा है, बाबा हमारा महर क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी अली गरीब है, अली महर कैसे अदा करेगा। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा महर हम अली से नहीं बल्कि आप से लेंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा जब से अली, बेटी फातिमा अली तेरा वो शौहर है जो मेरे खानदान में सबसे बेहतर है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, अली शेरे खुदा मेरे खानदान में सबसे बेहतर है, उसके साथ मैंने तेरा निकाह किया है। बोली बाबा महर क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा महर हमें अली से नहीं बल्कि आपसे चाहिए। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने जब इतना कहा तो आका ने अपनी बेटी को सीने से लगा के इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जब से मेरी खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेकर के आज तक तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज तक तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, बता मेरी बेटी तुझे क्या चाहिए। हजरत फातिमा ने रो करके कहा, बाबा मैं सोने का सवाल नहीं करूंगी, मैं चांदी का सवाल नहीं करूंगी, मुझे महर में कुछ दुनियावी सरमाया नहीं चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं, फिर क्या चाहिए बेटी। अर्ज करती है, बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, रातों रात आप उम्मत के गम में रोते हो कि रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। बाबा जब आपकी उम्मत पुल सिराज से गुजर रही हो और आप अपना सर सजदे में रख के रब्बे सल्लिम उम्मती कह रहे हो, उस वक्त इस बेटी को आमीन कहने की इजाजत दे दो। बाबा मुझे बस महर में यही चाहिए, आपके गुनाहगार उम्मत की शफाअत चाहिए। हजरत गिरामी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब से कह दो बाप के घर से बेटियां मायूस नहीं लौटाई जाती हैं। आज आपकी बेटी आपके घर से रुखसत होकर के जा रही है। अपनी बेटी फातिमा से कह दो कि फातिमा कयामत में नाम लेती जाए, जन्नत में दाखिल मैं करता जाऊंगा। वो हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, उस वक्त हजरत फातिमा की सर पे जो चादर थी उस चादर में 17 पेवंद लगे हुए थे। 16 पेवंद कपड़े के थे और एक पेवंद ऊंट की खाल का था। हजरत फातिमा ज़हरा को जब मेरे नबी ने रुखसत किया तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो, बेटी कल जब कयामत में तुम्हारी और हमारी मुलाकात हो तो इस हाल में मिलना मेरी बेटी फातिमा कि तेरा अली तुझसे राजी हो, तेरा शौहर तुझसे राजी हो। अर्ज करती है, बाबा अली कैसे राजी होंगे। आका इरशाद फरमाते हैं, जब जब अली घर में दाखिल हो उनको सलाम पहले तुम करना। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो का हजरत फातिमा ज़हरा का जब निकाह हो गया, रुखसती हो गई, एक सहाबी ने अपना मकान दे दिया। उस मकान के अंदर रहने लगे हजरत अली शेर खुदा। मेरे आका अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा नबी की बारगाह में आई। उस वक्त मदीने की आबादी ज्यादा नहीं थी, उस वक्त मदीने की आबादी बहुत कम थी जितने में आज मस्जिद नबवी शरीफ बनी हुई है। टोटल मदीने की आबादी इतनी थी उस वक्त। जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है वो मदीने शरीफ के बाहर था, लेकिन आज देखो कि वो अंदर है। कितनी आबादी बढ़ गई मदीने शरीफ की। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की इतनी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके कि मेरी बेटी 3-4 घर दूरी पे मुझसे रहे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं,
उन्होंने जो मेरे आका के हुजरा मुबारक के बराबर में उनका घर था, उस घर को उन सहाबी ने दे दिया, उस घर से बदला कर लिया। उसके बाद उस घर के अंदर रहने लगी। फिर भी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जुदाई भी गवारा न हुई, तो मेरे आका ने एक रोवा निकाल लिया, उसके अंदर से एक रोशनदान खोल लिया और मेरे आका उस रोशनदान से अपनी बेटी फातिमा का हाल पूछते रहते थे, मेरी बेटी फातिमा ठीक हो। इतने करीब में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को रखा। मैं यहाँ मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि नबी अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, नबी अपनी बेटी से कितना प्यार फरमाते हैं। एक दिन मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में इरशाद फरमा रहे थे तमाम सहाबाए किराम के मजमे में, ऐ मेरे सहाबा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी का निकाह किया और जब अपनी बेटी को रुखसत किया तो 1000 महल दिए, 1000 ऊंट दिए, 1000 घोड़े दिए, 1000 गुलाम दिए, 1000 नौकर दिए। अली शेर खुदा ये सब सुन रहे थे और आप वहां से उठे और अपने घर की तरफ आने लगे। अली शेर खुदा के जहन में एक सवाल आया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया था तो 1000 महल दिए, 1000 गुलाम दिए, 1000 सोने की ईंटें दी, 1000 चांदी की ईंटें दी, 1000 नौकर दिए, 1000 सवारियां दी। मैं तो उस नबी का दामाद हूं जिस नबी के सदक़े में सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है कि जो भी नबी इस दुनिया में आए हैं, आदम को नबूवत मिली है तो मेरे नबी के सदक़े में, सुलेमान को बादशाहत मिली है तो मेरे नबी के सदक़े में, दाऊद को खिलाफत मिली है तो इसी नबी के सदक़े में मिली है, मूसा को जलाल मिला है तो इसी नबी के सदक़े में मिला है, हारून को फसाहत और बलागत मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिली है, ईसा को जमाल मिला है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिला है, नबाम को नबुव्वत मिली है, ये दुनिया बनी है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में बनी है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब चले, सिर्फ जहन में सवाल आया था, जुबान पे कुछ नहीं। जब आप घर में दाखिल हुए तो हजरत फातिमा ने देखा चेहरा उदास है, पूछा, ऐ मेरे शौहर, आज आपका चेहरा उदास कैसे? अली शेर खुदा ने कहा, आज मैं मस्जिद नबवी शरीफ में आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी एक फरमान सुन करके आ रहा हूँ। आका फरमा रहे थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया तो 1000 गुलाम दिए, 1000 महल दिए, 1000 सोने की ईंटें, 1000 चांदी की ईंटें। ये सोच रहे थे हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा समझ गई। हो सकता है अली के जहन में ये सवाल आ गया हो। अली शेर खुदा से कुछ नहीं कहती हैं, आपके चेहरे पर भी मायूसी आ गई, लेकिन आप उस वक्त अपने वालिद के पास नहीं आती हैं, आका की बारगाह में नहीं आती हैं कि आका आप ऐसी बात क्यों अली के सामने बयान कर रहे हैं। अली शेर खुदा ने कोई ताना नहीं दिया था, सिर्फ जहन में एक सवाल आया था, तो मैं तो इमामुल अंबिया का नवासा हूं, मैं तो इमामुल अंबिया का दामाद हूं। हजरत गिरामी हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो जब सोते हैं तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक बहुत ही हसीन जमील महल है और उस महल पे 2 गेट के ऊपर दरबान खड़े हुए हैं। अली शेर खुदा ने अंदर जाने की इजाजत मांगी, अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। अली शेर खुदा क्या देखते हैं कि बहुत सी कनीजें महल के अंदर हैं और महल इतना खूबसूरत है, महल इतना हसीन और जमील है कि अली शेर खुदा उस महल को देखते रह जाते हैं। फिर आपने क्या देखा कि एक चेहरे पे नकाब पड़ी हुई खातून आती हैं, तमाम कनीजें उनके इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़ती हैं। कोई अपने बालों को उनके कदमों के नीचे बिछा रही है, कोई अपने दामन को उनके कदमों के नीचे बिछा रही है, कोई अपनी हथेलियों को उनके
कदमों के नीचे रख रही हैं। वो जाकर के एक तख्त पे बैठती हैं। हजरत अली शेर खुदा हैरत से देख रहे हैं, ये कौन खातून है जो इतनी इज्जत और एहतराम के साथ आई हैं, और ये कनीज़े जिनके इस्तिकबाल के लिए खड़ी हुई हैं और जिनका ऐसा एहतराम कर रही हैं। कोई अपने बालों को बिछा रही है, कोई अपनी पलकों को बिछा रही है, कोई अपने आंचल को बिछा रही है, कोई अपने दामन को बिछा रही है, कोई अपने हाथों को उनके कदमों के नीचे रख रही है। अली शेर खुदा हैरत में पड़ गए। आपका शौक बढ़ जाता है उनके दीदार के लिए। जब उस खातून ने चेहरे से नकाब उठाया तो वो कोई और नहीं थी बल्कि हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। हजरत फातिमा ने फरमाया, ऐ मेरे शौहर सुनो, तुमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की जो बात की थी कि उनकी रुखसती में उनके वालिद ने सोने की ईंटें दी थी, चांदी की ईंटें दी थी, महलात दिए थे, नौकरों चाकर दिए थे। अरे जिस सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का तुमने मेरे सामने जिक्र किया था, जो मेरे कदमों के नीचे अपने बालों को बिछा रही थी, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी तो ही थी। ये फला पैगंबर की बेटी है, ये फला पैगंबर की लाडली है, ये फला नबी की लाडली है। अली शेर खुदा की आंख खुल जाती है। मस्जिद नबवी शरीफ में आते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अली को मेरे पास लाओ। अली शेर खुदा सामने आते हैं, अपनी नजरें झुकाए हुए हैं, शर्म की वजह से अपनी नजरें झुका ली हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली सुनो, तुमने मेरी बेटी का मर्तबा देख लिया, तुमने मेरी बेटी की शान देख ली, तुमने मेरी बेटी की अजमत देख ली। अली शेर खुदा कहते हैं, शादी में चाहे मुझे कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन फातिमा से निकाह कर लेकर के मैंने सब कुछ पा लिया है। वो है अली शेर खुदा। अक्लो शऊरो फहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा जिनके बारे में बरेली का इमाम फरमाता है, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो फातिमा तो ज़हरा जिनके बारे में बरेली का इमाम पुकार के कहता है, जिनका आंचल न देखा मोह महर ने, जिनका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हज़रात, तो ये अली शेर खुदा और हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। एक मकाम पर मेरे आका अली शेर खुदा को साथ में लेकर के चले, मदीने शरीफ के बाहर निकले। एक बड़ा ही खूबसूरत बाग था। आका की बारगाह में अर्ज किया अली शेर खुदा ने, आका ये बाग कितना अच्छा है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जन्नत में तुम्हारा बाग इससे भी अच्छा है। और आगे बढ़े अली शेर खुदा, दूसरा बाग आया, अर्ज किया आका ये बाग कितना अच्छा है। आका इरशाद फरमाते हैं, अली जन्नत में बाग तुम्हारा इससे भी अच्छा है। और आगे बढ़े, तीसरा बाग आया, अली शेर खुदा ने कहा आका ये बाग कितना अच्छा है। आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, अली जन्नत में जो तुम्हारा बाग है वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा है। हजरात, एक हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं, मेरी बेटी फातिमा, अली और हसन और हुसैन जन्नत में एक महल में होंगे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जो अली से मोहब्बत करेगा, फातिमा से मोहब्बत करेगा, हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा, आका इरशाद फरमाते हैं, काना मई फी दरजती फिल जन्ना। आका इरशाद फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। अब मेरे आका का दर्जा क्या है? मेरे आका का दर्जा, मेरे आका का महल जन्नत में क्या है सुनो। तो मेरे आका के महल की शान ये होगी, उलमाए किराम फरमाते हैं कि आका जन्नत में जिस महल में होंगे, तमाम अंबिया और मुरसलीन मेरे आका के महल को जन्नत में ऐसे देखेंगे जैसे जमीन पे खड़ा होने वाला आसमान पे तारे देखता है। तो जो
अली से मोहब्बत करे, फातिमा से मोहब्बत करे, हसन और हुसैन से मोहब्बत करे। आका इरशाद फरमाते हैं काना मई फी दरजती फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात, तो बात में अली शेर खुदा की कर रहा हूं। अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान, अली शेर खुदा का मकाम। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, और वो मकाम गदीर खुम का है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर, जो आपने अपनी उम्र शरीफ का आखिरी हज फरमाया, जब आप वापस हो रहे थे तो गदीर खुम आया। खुम एक तालाब का नाम है। वहां एक चोटी पर मेरे आका खड़े हुए, इरशाद फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली कहाँ हैं? अली हाजिर होते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं मन कुंतो मौला हूं फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला हैं। अब मौला के माना नासिर के भी आते हैं, मौला के माना दोस्त के भी आते हैं, मौला के माना मददगार के आते हैं, मौला के माना आजाद करदा गुलाम के भी आते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम दे रहे हैं जिसके अली मदद करने वाले हैं, उसके नबी भी मदद करने वाले हैं। जो अली का दोस्त है वो नबी का दोस्त है। जो अली से मोहब्बत करेगा वो नबी से भी मोहब्बत करेगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा वो अली से भी मोहब्बत करेगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फहाजा अलीयुन मौला। इस हाजा में क्या मेरे आका का नुक्ता है? मेरे आका क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं हाजा के जरिए सुनो। तो उस मजमे के अंदर जो सहाबाए किराम थे उसमें तकरीबन 400 लोग और थे जिनके नाम अली शेरे खुदा के नाम पर अली थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हाजा नहीं फरमाते तो और लोग भी थे, वो अपने लिए ये बात समझ लेते। मेरे आका ने हाजा फरमा करके मन कुंतो मौला हूं फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूं उसका ये अली भी मौला है, ये फरमा करके कयामत तक लोगों को ये पैगाम दे दिया कि वो मौला जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है, वो कोई और नहीं है बल्कि मेरा चचाजाद भाई अली इब्ने अबी तालिब है। वो अली शेरे खुदा खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। कुरान हमें देता है दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। हजरात गिरामी, ये अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान है, ये अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। आओ मैं अली शेर खुदा की एक बात और आपको बताता हुआ चलूं कि अली शेर खुदा का मकाम क्या है, अली शेर खुदा की अजमत और रिफअत क्या है, अली शेर खुदा की बहादुरी क्या है। एक जंगे खंदक के मौके पर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तमाम यहूद और नसारा और कुफ्फार मुशरिकीन जब एक सलाह हो गए और उन्होंने मदीने शरीफ पर चढ़ाई करने का जब इरादा किया तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलमान फारसी ने कहा, आका मैंने देखा है कि जब कोई हमला करने के लिए आता है तो शहर के चारों तरफ खंदक खोद दी जाती है, आका उसकी वजह से काफिर आ नहीं पाते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये मशवरा मुझे बहुत पसंद है। मदीने शरीफ के चारों तरफ खंदक खोदी जाती है और उस खंदक में खुद मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम मुबारक पर पत्थर बांध करके मेरे आका ने खुद उस खंदक के अंदर कुदाल के जरिए काम किया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खंदक खोद दी और जब काफिरों ने मदीने शरीफ के ऊपर चढ़ाई की, एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम अमर इब्ने अब्द बुत था। उसने मदीने शरीफ के ऊपर चढ़ाई करके और खंदक कूद करके आ गया और उसके साथ उसका बेटा हम्बल भी था। उसने कहा कि है कोई मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले के लिए आए।
तुम वो हो ना जो कहते हो कि खुदा एक है, तुम वो हो ना जो कहते हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके महबूब बंदे हैं, तुम वो हो ना जो कहते हो कि जो जंग में शहीद होगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो आओ, कौन है जो मेरी तलवार का मुकाबला करे? ये वो पहलवान था, ये वो सूरमा था जिसकी बहादुरी का चर्चा मुल्क शाम में है, जिसकी बहादुरी का चर्चा पूरे इराक में है, जिसकी बहादुरी का लोहा माना जाता था। अमर इब्ने अब्दे बुद आया मुकाबले के लिए, सहाबाए किराम खड़े हुए हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मजमे पे नजर डाली, तमाम सहाबाए किराम इस बात के मुंतजिर थे कि आका किसे हुक्म देते हैं। लेकिन मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अली शेर खुदा आते हैं, अर्ज करते हैं आका मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूं। आका ने फरमाया अली खामोश रहो। फिर उसने ललकारा, फिर अली शेर खुदा कहते हैं आका इजाजत दीजिए। आका ने फरमाया अली अभी खामोश रहो। फिर उसने जब तीसरी मर्तबा कहा, अली शेर खुदा कहते हैं आका अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है, अब मुझे इजाजत दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली आओ मेरे पास आओ। अपना अमामा शरीफ उतारा, मेरे आका ने अली शेर खुदा के सर पे बांधा। मेरे नबी ने अली को तलवार दी जुल्फिकार। जुल्फिकार के माना आते हैं दो टुकड़े कर देने वाली। वो अली शेर खुदा की तलवार जिस पे पड़ जाती दो टुकड़े कर देती, अली शेर खुदा को देते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं अली जाओ, कुफ्र ललकार रहा है, इसे वासिल जहन्नम करके आओ। मेरे आका ने अली शेर खुदा को भेजा। अली शेर खुदा जब उसके मुकाबले के लिए गए, बहुत बड़ा पहलवान था, उसकी बहादुरी का लोहा माना जाता था, उसकी बहादुरी का चर्चा मुल्क शाम और इराक में था, उसकी बहादुरी का चर्चा मिस्र में था, पूरे अरब के अंदर उसे बहुत बड़ा पहलवान माना जाता था। अली शेर खुदा उसके सामने आए हैं। उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? आपने फरमाया मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। कहा कि तुम कुरैश से हो? कहा हाँ मैं कुरैश से हूँ। बोला तुम मेरे मुकाबले के लिए मत आओ, कुरैश को मैं अपना भाई मानता हूँ, कुरैश कबीले को, इसलिए मैं तुमसे मुकाबला, तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता। अली शेर खुदा फरमाते हैं लेकिन मुझे तुझे कत्ल करने में बहुत मजा आएगा। जब उसने इतना सुना तो गुस्से में आ गया, अपनी तलवार निकाली, अली शेर खुदा के ऊपर तलवार का वार किया। अली शेर खुदा ने ढाल पर रोक लिया, अली शेर खुदा ने उसके ऊपर वार किया, उसने अपनी ढाल पर रोक लिया। इधर मेरे आका अपने सर को सजदे में रख देते हैं और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला आज मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से लड़ रहा है, ऐ मेरे मौला मेरे अली को फतह नुसरत दे दे, मौला मेरे अली को कामयाबी अता फरमा दे। अली शेर खुदा ने जुल्फिकार का ऐसा वार किया कि उस जालिम की गर्दन दूर जाकर के तड़पने लगी। सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद किया। अली शेर खुदा ने उसके बेटे पर भी ऐसा तलवार का वार किया, उसे भी जहन्नम ने पहुंचा दिया। कुफ्फार और मुशरिकीन वहां से भागने लगे। अली शेर खुदा कामयाब हो जाते हैं। नबी ने अपने सीने से लगा लिया अली शेर खुदा को। ये अली शेर खुदा की शान है। जंगे खैबर के मौके पे जाकर के अली को देखो, जंगे बदर में देखो अली जीशान है, जंगे उहद में देखो अली जीशान है, जंगे यरमूक में देखो अली जीशान है, हजराते गिरामी और जंगे खंदक के मौके पर अली जीशान है। अली वो शहसवार हैं, अली वो बहादुर हैं। खुद अली शेर खुदा फरमाते हैं सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है और मैं ऐसा वैसा शेर नहीं हूँ, झाड़ियों में रहने वाले खौफनाक शेर की तरह हूँ। अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से एक शायर ने कहा था कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर रब्बी खैबर कांप जाता है। वो अली शेर खुदा मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका खैबर फतह नहीं हो रहा है। आका ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा कल मैं इस्लाम का झंडा ऐसी शख्सियत के हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। जिसके हाथों पर अल्लाह ने फतह रखी है, तमाम सहाबा मुंतजिर थे आका हमें अता फरमा दे। इसी इंतजार में रात सहाबा ने काटी। हर एक की ये मर्जी, हर एक का ये मंशा, हर एक का ये इरादा कि आका इस्लाम का झंडा हमें अता फरमा दें। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को हजरत अली शेर खुदा को बुलाया। एक सहाबी ने अर्ज किया आका उनकी आंखें आंसू कराई हैं,
उनकी आंखें दुख रही हैं। फरमाया बुलाओ अली को। अली हाजिर हुए। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन, वो लुआबे दहन जो टूटी हुई पिंडली पर लग जाए तो प्लास्टर का काम करे, वो मेरे आका का लुआबे दहन जो टूटी हुई हड्डी पर लग जाए, पिंडली पर लग जाए तो वो ठीक हो जाए, वो लुआबे दहन जो खारी कुओं में पड़ जाए तो वो कुएं शीरी हो जाए, वो लुआबे दहन जो अली शेरे खुदा की दुखती हुई आंखों में लग गया तो अली शेरे खुदा की आंखें सेहतयाब हो गई। अली को अपने पास बुलाया, इस्लाम का झंडा अता फरमाया, इरशाद फरमाया अली जाओ और खैबर को फतह करके लाओ। अली शेरे खुदा इस्लाम का झंडा लेकर के गए और खैबर की पथरीली जमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। हजरत अली शेरे खुदा जब खैबर के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां खैबर के दरवाजे का जो मुहाफिज था उसका नाम मुराहब यहूदी था। बड़ा बहादुर, बहुत बड़ा पहलवान, जिसकी बहादुरी का लोहा माना जाए अहले अरब के अंदर, मुल्क शाम के अंदर, मिस्र के अंदर। वो हजरत अली शेरे खुदा के सामने आया, बोला अली तुम बच्चे हो मेरे सामने, मेरा नाम मुराहब है, मेरी बहादुरी का चर्चा मुल्क शाम में है, मेरी बहादुरी का चर्चा इराक में है, मेरी बहादुरी का चर्चा पूरे अहले अरब में है, तुम मेरी बहादुरी का चर्चा नहीं जानते। अली शेर खुदा ने फरमाया तू भी मेरे बारे में नहीं जानता, सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है और मैं आम शेर की तरह नहीं बल्कि झाड़ियों में रहने वाले खौफनाक शेर की तरह हूँ। अली शेर खुदा से उसका मुकाबला होता है। अली शेर खुदा अपनी तलवार का वार करते हैं, वो अपनी ढाल पे रोकता है। बहुत वजनी खूद अपने सर पे पहने हुए था, बहुत लोहे का वजनी हेलमेट जिसको हम कहें अपने सर पे पहने हुए था। अली शेर खुदा के ऊपर उसने वार किया। हजरत अली शेर खुदा ने ढाल पे रोका, ढाल के दो टुकड़े हो गए। अली शेर खुदा ने कुव्वते हैदरी से खैबर के गेट को पकड़ा और उसे उखाड़ लिया और उसे अपनी ढाल बना लिया। अली शेर खुदा ने जुल्फिकार का ऐसा वार किया उस यहूदी के सर पर कि खूद को काटती हुई गर्दन तक पहुंची, गर्दन को काटते हुए अली की तलवार कमर तक पहुंची और कमर को काट के जमीन पे गिरना ही चाहती थी कि जमीन पुकार उठी, मौला मुझे अली की तलवार से बचा ले। यहूदी के दो टुकड़े हो जाते हैं और जमीन पर तड़पने लगता है। अली शेर खुदा ने खैबर के गेट को उखाड़ कर दूसरी तरफ फेंक दिया। शायर पुकार के कहता है कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ये अली शेर खुदा है। जब उस खैबर के गेट को बहुत बहादुरों ने उठाना चाहा तो तकरीबन 40 लोग उसको उठा पाए बमशक्कत। इतना वजनीला गेट था, उसको अली शेर खुदा ने अपनी ढाल बना लिया। क्या ताकत थी अली शेर खुदा की। एक दिन कूफे के अंदर खाना खा रहे थे, सूखी रोटी खा रहे थे, चबाई नहीं जा रही थी। किसी ने कहा अली खैबर में तो तुमने गेट उखाड़ दिया था, यहाँ जरा सी रोटी सूखी आपसे नहीं चबाई जा रही है। तब अली शेर खुदा ने फरमाया वहां ताकत अली की नहीं थी, वहां ताकत नबी की थी और यहाँ अली की ताकत है, यहाँ अपनी अली खुद ताकत लगा रहा है। वहां तो नबी ने मुझे भेजा था, नबी की ताकत थी। हजरात गिरामी, ये अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं।